जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज जब देख रहे हैं कि पूरे देश में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का मुद्दा जो है पूरे देश में छाया हुआ है, एक चर्चा का विषय बन गया है। कहीं भी चौक चौराहे कहीं भी जाते हैं तो आपको ये चर्चा मिलेगी आपको। और लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आज जो समाज में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, हमने देखा कि कुछ दिन पहले कोई पत्नी अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके उसका कत्ल करती है और उसको ड्रम में डालती है, उसके ऊपर से सीमेंट डालती है। और आज ये हुआ कि जब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों की शादी 11 मई 2025 को होती है। 20 मई 2025 को वो दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय में जाते हैं और वहाँ से जाने में 29 मई तक का ये ट्रिप होता है। और उसके बीच में ये सारी घटना होती है कि उनका मिसिंग हो जाना, फिर उसके बाद डेड बॉडी मिलना, फिर सोनम रघुवंशी का गुम हो जाना। ये सारी बातें अपने आप में जो रहस्य है, आज हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पवन शुक्ला जी हैं। मैं इन सब सारे मुद्दों पर बात करूंगा कि ये इस प्रकार का क्राइम क्यों बढ़ रहा है। सर, प्रयागराज जन जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, ये बताइए कि आज जब एक क्राइम का प्रकार, मैं ये कहूँ कि टेक्नोलॉजी इस प्रकार से बढ़ रही है, क्राइम का प्रकार भी बढ़ रहा है। हमने सोचा नहीं था। दोनों की शादी आपने सुना होगा कि ये अरेंज मैरिज थी, दोनों के परिवार की सहमति से और इन दोनों की सहमति से। लेकिन वो जो लड़का है, जो ये 3-4 लड़के हैं अगर मैं कहूँ तो, जिसका नाम है विक्की ठाकुर, आकाश और आनंद और राज कुशवाहा, जो इसका मास्टरमाइंड है, करोड़पति है, उसकी हत्या करवा देती है ये। और ये जो है न देखने लायक न कुछ करने लायक, नौकर के साथ ये इसका जो है अफेयर था। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप अपनी राय बताएं सर। देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे चैम्बर में। जी। बात है, ये क्राइम की बात नहीं है जी। क्राइम तो पहले भी होता था जी। और आज भी हो रहा है। जी। ये क्राइम हो क्यों रहा है, जी। इस पर विचार करने की सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर विचार किया जाए कि ऐसा क्राइम आजकल बच्चे कर क्यों रहे हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। कभी अभी तो ये लड़की करा दी कांड, कभी कभी आप सुनते हैं कि लड़के भी जा करके लड़कियों की हत्या करवा दे रहे हैं। दोनों तरफ से हो रहा है, बिल्कुल। मेल और फीमेल दोनों तरफ से ये बातें हो रही है। तो ये ऐसा हमारे समाज में ये करीब 10 सालों से सुनने और देखने में आ रहा है और दिनों दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इस बिंदु पर विचार करने की बात है। क्राइम तो होगा, उनको सजा मिलेगी, वो कानूनी प्रक्रिया होगी जो हमारा संविधान है, जो बना दिया है कानून, उस तहत जो भी कार्य करेगा यहाँ समाज में उसको दंड मिला है, वो दंड पाएगा। लेकिन ये घटना हो क्यों रही है, ज्यादातर ऐसा बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इस बिंदु पर आप लोग विचार करिए और इसको समाज में रखिए। इसका हमारे समझ से तो सिर्फ वैदिक शिक्षा का अभाव है। बिल्कुल। पहला जो है वो वैदिक शिक्षा का अभाव, संस्कार विहीन समाज। दूसरा संस्कार विहीन। जी। वो संस्कार जो पहले था, जो हमारे वैदिक शिक्षाएं हुआ करती थी, आज वो नहीं है। जी। और उस वैदिक शिक्षा में क्या क्या थी, कैसे पढ़ाया जाता था, क्या उनको संस्कार सिखाया जाता था, वो संस्कार नहीं है। आज चलचित्र के माध्यम से बच्चे मेच्योर नहीं होते, उनको 8 साल से 10 साल से इतना हमारा समाज विकसित हो गया, हर जगह हर घर में चलचित्र, माने टीवी हर जगह उपलब्ध है, मोबाइल हर जगह उपलब्ध है, हर हाथ में मोबाइल है। तो हर व्यक्ति, हर बच्चे, आज अधिकतर बच्चे देखिए 5 साल का बच्चा है, कम से कम दिन भर में 4-5 घंटे मोबाइल देख रहा है। बिल्कुल। 4 घंटे से 5 घंटे मोबाइल देख रहा है। जी। और देख क्या रहा है, यही चीज देख रहा है, अश्लीलता देख रहा है। जी। समाज में क्या हो रहा है, और जो अच्छे संस्कार है उनको मोबाइल में बहुत कम लोग पसंद करते हैं, जो खराब है। जिसका आज इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम में क्या है, इधर उधर की बातें, अश्लील बातें, वही बच्चे देख करके और मैच्योर नहीं होते, उसको अपने ऊपर वो लाते हैं कि हम भी ऐसा करें। तो वही करते करते वो क्राइम कर बैठते हैं, उनकी समझ में होता नहीं क्या होता। सर, आपने बहुत अच्छी बात बताया कि ये क्राइम बढ़ क्यों रहा इस प्रकार से। लेकिन अब ये कि ऐसा हो क्यों ना, यानी इस पर रोक कैसे लगाया जाए। जी, देखिए, इसका मेन कारण ये, रोक लगाने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है कि हर माँ बाप को चाहिए कि घर में पहले माँ बाप संस्कारित हों। जी।
वो संस्कारित हो गए तो उस घर का बच्चा संस्कारित होगा। जब वो संस्कारित होगा तो उसी तरह समाज में क्रियाकलाप करेगा, एक करेगा तो दूसरे वाला देखेगा, वो भी वही करेगा। लेकिन इसकी अधिकता बहुत नहीं है, कम है। हमारे समाज में भ्रष्टाचार अधिक है, आजकल लोग पैसा के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। तो उस सबसे मेन चीज ये भी आ रही है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति क्या है, लेकिन जब मेन संस्कार ही नहीं रहेगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं। आर्थिक स्थिति कमजोरी बनी रहेगी, उसको पाने के लिए लोग अलग अलग हथकड़े अपनाते हैं और क्राइम की दुनिया में कूदते हैं और क्राइम करते हैं। बिल्कुल, ये कारण है। लेकिन हम अगर देखें तो जो राजा रघुवंशी है वो करोड़पति आदमी था। जी जी। और जो सोनम रघुवंशी है उसके पिता भी बिजनेसमैन थे, लेकिन आज उसको पैसे की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि उसको अगर उसका कोई रिलेशन था पहले से किसी से, तो ये बताइए वकील साहब कि उसको पहले से ही बता देना था कि मैं यहाँ शादी नहीं करूँगी, तो ये सारी घटनाएं नहीं होती। देखिए, ये संस्कार की बात है। संस्कार उसका ऐसा था जी कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि बच्चे अच्छे घर के ना होकर के मीडियम क्लास के होते हैं जी, वो माँ बाप से वो बात शेयर नहीं कर पाते जी, और न करने की वजह से अपने बातों को छिपा के रखते हैं जी, और दबाव में ये बातें शादी हो जाती है। दोनों की रजामंदी से शादी करा दी, लेकिन उसका कहीं और चल रहा था। तो मेन इसका कारण संस्कार है। संस्कार अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं ऐसी कमियां थी कि वो जी अपने रास्ते से भटकी और भटकने के बाद पुनः उसको दूसरे जगह लाया गया। तो जैसे एक बार रेल की पटरी जैसे जा रही है, जी, अगर वो पटरी से उतर गई, जी, सीधे जा रही है, एक बार उतर गई तो फिर दोबारा चढ़ नहीं पाती। जी, मेन वही समाज बच्चों का है। अगर बच्चे एक बार संस्कारित हो गए फिर उनको संस्कार में लाना बहुत, इसका महत्वपूर्ण योगदान माँ बाप का होता है, उस परिवार का होता है। जी। जैसे वकील साहब बता रहे हैं कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है, समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इसमें एक राजा रघुवंशी का परिवार, एक सोनम रघुवंशी का परिवार और जो 4 पकड़े गए हैं उनका परिवार, यानी कई लोग जो है उनका परिवार अब बर्बादी के कगार पर है। अब इसके पीछे जो थे सजा तो उनको मिलेगी। सारे लोग पकड़े गए हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हम वहाँ जंगल में जाएंगे, क्योंकि जो क्राइम करने वाला होता है वो जंगल और एकांत खोजता है। इसीलिए वहाँ इन लोगों ने ये पूरी प्लानिंग पहले से थी और वहाँ ले गए। और अब जो है वो सब क्राइम सीन जो है सब सामने आ रही है, धीरे धीरे परत दर परत खुल रहा है, सज़ा मिलेगी लोगों को। लेकिन ये सारी पूरा कमेंट जो है हम चाहते हैं कि आप दर्शकों पर छोड़ते हैं कि आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये क्या सच्चाई, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सच है और कौन नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।